अभिषेक करें, मस्तकाभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा ईसाइनाः ये सर्वे जिन सिद्ध से उर्नुक्तास्ते पाठ का साधवा सुत्या योग जन पंच गुरुवा कुरवंतु ते मंगलम कुरवंतु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांति मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवीतरागा प्रभु आहाराभय वैसद साधान दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारण धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरण शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र सर्व साधवादन मनोज समावर्णा नाम निर्गुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पर कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग तिलक लगा लें, केसर से हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत्त निर्जरणी यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सूप फलार की कही धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष और स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुर्वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सूप फलार की कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्यतर दिख चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन से कंसाय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सूप फलार की कही धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करिए घृतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सूप फलार की कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदा के किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांग सिद्ध प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सूप फलार की कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। दही का कलश
जैनेन्द्र की तिहाय कथित हुई क्या चीरो दधे पे हुआ मरु समी अति मंगली के दस से अब से करके ते लोग मंगलमय निसो के पाऊँ। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम ऐं मरम मम मम हम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुली जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रहे तो करुण वन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम त्रिमुनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका आप से करके पा जाऊँ शीघ्र के चतुष्यों को। ओम राम रीम रूम रोम राश्यवथ नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकं तो विहोरोतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम्। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैः चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित करूँ अभिषेक प्रभुका कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। अब शांति धारा होगी, एक बोली होगी शांति धारा की। शांति धारा जिन्हें जो भी भावना हो लिखवा दे राशि 11,000 5100 3100 जो भी भावना हो लिखवा सकते हैं। ये सब राजस्थान के हैं। हाँ लिखो 5100 रुपये उदयपुर निवासी परिवार की ओर से। जितने कहें उतने लिख लो। हाँ 51 तो तीनों के लिख लो ना, 51 एक के लिख लो जैसे कहे। ठीक है सब लोग देते ही हो उसमें क्या है। चलिए झारी ले लो तीनों, झारी दो। हाँ। झारी ले लीजिए, झारी प्रारंभ। झारी हाथ में ले लो। इसमें से कोई ऊपर जाना चाहो ऊपर चले जाओ, ऊपर बड़े भगवान का भी कर सकते हो। हाँ जिनको जाना है चले जाओ। झारी ऊपर दे देना। झारी ऊपर में है, पानी है ऊपर। जिनको ऊपर जाना है ऊपर चले जाओ धीरे धीरे, और जिनको नीचे करना है नीचे कर लो। ओम झारी ले लो। हाँ एक जोड़ा कम से कम यहाँ रहो, एक जोड़ा यहाँ रहो और एक या दो जोड़े ऊपर चले जाओ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रशिला से दोष कलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदोपनाशाय सब छामनामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रोम राज शब्द नमः गणनी प्रमुख से ज्ञान चतुर्भिसंगस्य। आज विशेष रूप से उदयपुर से पधारे समस्त परिवारजन बद्रीचंद मंजूजी जैन, मांगीलाल बसंती देवी जैन, नाथुलाल जी मंजू जैन, उदयपुर राजस्थान सर्व परिवारस्य सर्व भक्तानां सर्व पूजकानां
संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनिता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका, निकुंज दिव्यांश जैन, अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन, प्रीतिविहार दिल्ली। श्री जे के जैन, पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, सपरिवार प्रीतिविहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती वीना जैन, पुत्रवधु मनीष जैन, ऋचा जैन, पौत्रवधु अक्षत जानवी जैन, कुमारी नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सर परिवारस्य। श्री कैलाशन जैन सराफ, श्री आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक सराफा लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूद्वीप हसनापुर। श्रीमती आरती जैन, संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज इलाहाबाद। श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलियाल मुंबई। श्री अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयु जैन, टिकैतनगर। सौ सारिका प्रवीण बिलाला, अकोला वाशिम महाराष्ट्र परिवारस्य। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, भरत ज्ञान असली, कनॉट प्लेस नई दिल्ली। श्रीमती तिशला चंद्रप्रकाश जैन, लखनऊ के पुत्र। अरिहंत जैन, राशि जैन, आशीष जैन, अरिसा जैन, लखनऊ सर परिवारस्य। न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल, सपरिवार औरंगाबाद। श्री धानमल अजित कुमार पांड्या, कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन, दीवान, सूरत। श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार, देवलगा राजा बुल्डाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छापड़ा, दक्षा मायरा रम शरण्या सेठी, डीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रमोद कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारी बाबले दिल्ली। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितैषी, संतोष कुमार, ज्योति सौम्य, अजस्वी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स, खाबड़ा, पश्चिम बंगाल। श्री विजय जैन, रश्मि जैन, श्री वैभव जैन, आकांक्षा जैन, क्षितिज जैन, प्राची, नितिन, आर्य अवस्थावी जैन, राजपुर दिल्ली। श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता जैन, श्यान जैन, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश सर परिवारस्य। श्री मनोज जैन, नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ। अग्रवाल जैन, लाडनू वाले। श्री प्रकाशन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, मनोज कुमार, रुचिर कुमार, सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत, रेवंत धनावत, कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार उत्तराखंड। श्रीमती श्वेता जैन, श्वेता जैन, सुनीत, पुत्र नमन जैन, सीए परितोष जैन, सुषमा जैन, सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। श्री सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्य, भव्या, चुड़ीवाल परिवार कलकत्ता। शोभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका। श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री निर्मल कुमार जैन, छाया जैन, राहुल जैन, अतिशय जैन, सपरिवार लखनऊ। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान। श्री देवेंद्र कुमार, अक्षत, संजना, सिद्धार्थ, ऋतु जैन, अलीपुर रोड सिविल लाइन्स दिल्ली सर्व परिवारस्य। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली। श्रीमती पदमा, सौरभ, दीप्ति, आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा कुमार परिवार, अहमदाबाद गुजरात। श्री IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्रोड़ा, फिजिशियन, हार्ट स्पेशलिस्ट, उदयपुर राजस्थान। श्री कंदर्भ जैन, अर्पित जैन, सुख शांतिम, स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गांव हरियाणा। श्री अंशु जैन, पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रमिला जैन, बादशाहपुर उत्तर प्रदेश। पवन कुमार जैन, शारदा जैन, प्रिंसू, मृदुल जैन, शुभी जैन, राजेश, संगीता, स्वप्निल, वर्तिका, हर्षित, निया जैन, नेपालगंज सर परिवारस्य। श्रीमती कमलाबाई, धर्मपत्नी अशोक जर्मन, पूर्व महापौर एवं संस परिवार, नागपुर महाराष्ट्र परिवारस्य। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव, निशु जैन, पुनीत, सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली सर परिवारस्य। श्री मनोज जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन, गुड़गांव हरियाणा सर्व परिवारस्य। सर्वभक्तानां, सर्वपूजकानां, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, नाम कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अंतराय कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व क्रोधम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मानम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व मायाम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, लोभम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मोहम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, रागम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, द्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गद्वयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी,
छिंछिंदी सिंह भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व अग्नि भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी सर्प भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी युद्ध भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व सागर नदी जल भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम छिंछिंदी बिन बिंदी संदिग्धादि बंधन भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी वायुयान दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी विषाक्त वाष्पक्षण भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व भूत पिशाच व्यंजडाग्नि साकिन्यादि भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी धनानि भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी व्यापार हानि भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व राज भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी चौर भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी दुष्ट भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी शत्रु भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी शोक भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी वैरम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भिक्षम छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी मनोव्याधिम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी आत्मरोध ध्यानम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी दुर्भाग्यम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी आयसाः छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व पापम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व सर्व दुखम छिंछिंदी सर्व बिन पाप मृत्युम छिंछिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्ञायक महाति महावीर सन्मति वीराज वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमाद्या नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोदाती क्षेत्रे 20 संवत 2550 में मासोत्तम मासे आषाढ़ मासे कणपक्षे पंचमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव सौकणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो वारिष्ठ ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मणम खाते खाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाम शिखरोपरि शांतिधाराम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्विसंगस्य श्री मुन्नालाल संजय जैन उदयपुर राजस्थान निवासित परिवारस्य श्री वल्दीचंद मंजू जैन मांगीलाल बसंती देवी नाथुलाल मंजू उदयपुर निवासित परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोले ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुरूप फलार्घि कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाए हो करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में एवं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमंतनाथ अनंतनाथ पांचों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रभ समारी तुमणिधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिनेशम नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिय चक्रेशम हे गुणदेशम जामदेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेहनाथ तीनों भगवान की विशाल प्रतिमाएं विशाल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल वसवती मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौरतार पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान कमल मंदिर में भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार्घि के दोल मंगल गांड बाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामिजय। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं
अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम करणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। उदयपुर के भक्तों की ओर से माता जी को बंदामी। माता जी नमन श्री माता जी, विजय श्री माता जी ने नमोस्तु बोला है उदयपुर से। चलिए अब सब लोग बैठ जाएं। कुछ मिनटों के लिए पूज करनी ज्ञानमती माता जी का 10-15 मिनट के लिए मंगल उद्बोधन होगा, प्रवचन। सभी लोग बैठें, पूज्य माता जी का प्रवचन सुन लें और उसके बाद आगे की कार्यक्रम और सभी को सूचित करना है। 20 जुलाई आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को वर्षा योग की स्थापना। 21 जुलाई को पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा, एवं जो दीक्षार्थी बहनें हैं उनके कार्यक्रम गोद भराई, बिनौली, शोभा यात्रा, स्वागत सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि संपन्न होंगे। और 22 जुलाई को प्रातः 6 बजे से और 10 बजे तक दीक्षा का शुभ मुहूर्त में कार्यक्रम संपन्न होगा। 6 ब्रह्मचारिणी बहनें यहाँ पर दीक्षा ले रही हैं पूज्य करणी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों से। अयोध्या, ध्यान रखें सभी लोग, अयोध्या में पहली बार आरिका दीक्षाएँ होने जा रही हैं और पूज्य करणी ज्ञानमती माता जी जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन किए हैं, ऐसी सबसे वरिष्ठ, सबसे बड़ी ज्ञानवृद्ध और ऐसी पूज्य करणी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों से ब्रह्मचारिणी बहनों की दीक्षाएं जिन्हें भी देखना है साक्षात, उन सभी के ठहरने की, भोजन की व्यवस्था हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से रहेगी। अयोध्या कमेटी की तरफ से जो भी भक्त आना चाहते हैं अपनी संख्या, अपना नाम हमारे कार्यालय के नंबर पर लिखवाएं ताकि उनके लिए हम आवास की व्यवस्था कर सकें। क्योंकि हमें देखो धर्मशालाएं लेना है, किराए पर लेना है, इसलिए हम उतने ही कमरे लेंगे जितनी हमारे पास सूचनाएं आएंगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं विशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शबदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः। बद्धात्मा श्री गौतम गणधर की वाणी सुदम में और संतो ई खर समने न भयोदा महादि महावीर न। वो कहते हैं हमने साक्षात विराजमान बिहार माणे न बिहार करते हुए ऐसे भगवान महावीर और उनके समोसरण में बैठ कर के मैंने सुना है, समोसरण में बैठकर मैंने सुना है भगवान की दिव्य ध्वनि। और उससे जो प्राप्त गौतम स्वामी ने जो कुछ बताया है बद्धात्माओं, उसी के आधार को लेकर के आदि कम्मम अरुकम्मम आदि विस्तार से त्रिलोकपणति लोक विभाग त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में जैन भूगोल का विस्तार से वर्णन है। तिलोक नाहिम आदि जो 3 लोक के नाथ हैं, ऐसे भगवान के द्वारा प्रज्ञप्त कथित उनके द्वारा वर्णित जो जिनागम जैन आगम और उसके अंशरूप जो कर्णानुयोग ज्ञान जो आज हमें और आपको उपलब्ध है, त्रिलोकसार, त्रिलोकपणति, सिद्धांत सार दीपक, लोक विभाग
जम्बूद्वीप इत्यादि ग्रंथों के आधार से, और उसी के आधार से हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप की रचना का निर्माण हुआ है, 13 जीव रचना का निर्माण हुआ है, 3 लोक रचना का निर्माण हुआ है। यहाँ भी 3 लोक की रचना बन रही है उन्हीं ग्रंथों के आधार से। और उन्हीं ग्रंथों के आधार से हमने जो जम्बूद्वीप पुस्तक लिखी, उसमें जो लिखा है आप उससे पाएंगे संक्षेप में। जम्बूद्वीप में 6 भोगभूमि है, जघन्य, मध्यम और उत्तम। देवकुरु और उत्तर कुरु नाम से 2 जो भोगभूमि है, जो विदेश क्षेत्र की सीमा में है, दक्षिण और उत्तर में। पूर्व और पश्चिम में 16 विदेश क्षेत्र हैं, उनके बारे में भी हम आपको विस्तार से ले चलेंगे आगे। अभी मैं इतना ही बताऊं कि दक्षिण और उत्तर में जो देवकुरु उत्तर कुरु हैं, तो उत्तर कुरु में उत्तम भोगभूमि है और देवकुरु में उत्तम भोगभूमि है। भोगभूमि की रचना है और वहीं पर एक स्थल ऐसा है जहाँ पर एक जम्बू वृक्ष है। ये जम्बू वृक्ष जामुन का वृक्ष, जम्बू वृक्ष यानी जामुन का वृक्ष। इसके पत्ते, फल, फूल सब जामुन जैसे हैं, जैसे कि यहाँ आप जामुन के वृक्ष को देखते हैं, लेकिन बहुत विशाल हैं। ये आकृतिम अनादि निधान पृथ्वी का एक वृक्ष है, ये वनस्पति का एक नहीं है, ध्यान रखें। वनस्पति का एक वृक्षों की आयु होती है, वो अपनी आयु पर पूर्ण होकर के गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं आदि। लेकिन ये अनादि निधन पृथ्वी का एक रत्नमयी रत्नों से निर्मित अनादि निधन वृक्ष है, कभी न नष्ट हुआ न होगा। ये वृक्ष कैसा है, इसके बारे में हम आपको ले चलें। ये 8 योजन ऊंचा है और इसकी वज्रमय जड़ है। आप देखो वृक्ष की स्कंध, माने वृक्ष की जो मोटाई है, वृक्ष का जो तना भाग है वो 2 कोस का है, 2 योजन मात्र ऊंचा स्कंध है। और इसके चारों तरफ जो ऊपर वृक्ष है, वो वृक्ष 8 योजन ऊंचा माना है। और इसमें प्रत्येक शाखा 4 महाशाखा हैं, 4 महाशाखा चारों दिशाओं में, क्षुद्र शाखा बहुत है, माने घना वृक्ष है। तो जो बड़ी बड़ी शाखाएं हैं चारों दिशाओं में, वो 6-6 योजन लंबी हैं। 6-6 योजन लंबी यानी 12 योजन के विस्तार में वृक्ष है, 12 योजन के विस्तार में वृक्ष है। और ये क्षुद्र शाखाएं बहुत हैं। ये पृथ्वी का एक रत्नमयी है जामुन वृक्ष, इसमें जामुन के फल लटकते हैं। ये जम्बू वृक्ष इसलिए कहलाता है। ये वृक्ष 10 योजन ऊंचा माना है और मध्य में कुछ अधिक 6 योजन इस चौड़ा है और ऊपर में 4 योजन चौड़ा है। सुमेरु के उत्तर भाग में उत्तर कुरु भूमि में वृक्ष है। मेरु की ईशान दिशा में जम्बू वृक्ष है और इसको घेर करके चारों तरफ 12 वेदिका हैं और उसमें इसके परिवार वृक्ष हैं, उसमें इत्थे आधे आधे हैं। और इस जम्बू वृक्ष की उत्तर शाखा पर, जम्बू वृक्ष की उत्तर की शाखा पर एक जिन मंदिर बना हुआ है, आकृतिम अनादि निधन जिन मंदिर। जम्बूद्वीप के जो 78 जिन मंदिर हैं आकृतिम अनादि निधन, उसमें एक जम्बू वृक्ष का मंदिर भी आता है और एक ऐसे ही सालमली वृक्ष है देवकुरु में। देवकुरु में सालमली वृक्ष है और उत्तर कुरु में जम्बू वृक्ष है। ये 2 वृक्ष और 2 वृक्षों की, जम्बू वृक्ष की उत्तर शाखा पर और सालमली वृक्ष की दक्षिण शाखा पर एक एक जिन मंदिर बने हुए हैं। एक एक जिन मंदिर जो बने हुए हैं उनमें भगवान की प्रतिमाएं 108 प्रतिमाएं विराजमान हैं। ये इतने बड़े विशाल वृक्ष हैं, पृथ्वी का एक रत्नमयी है।
और इन वृक्षों में जामुन जैसे फल लटक रहे हैं और जामुन के पत्ते और वो हवा के झकोरे से पत्ते हिलते हैं, जिससे वो वृक्ष हवा के झकोरे से उसके पत्ते भी हिलते रहते हैं, उसमें फल लटक रहे हैं। जम्मू जो हस्तिनापुर में जम्मू वृक्ष शालमली वृक्ष बनवाए गए हैं वो भी जो है धातु के बने हुए हैं और उनमें भी फल लटक रहे हैं। इसकी रचना का अगर आप मॉडल रूप में जम्बूद्वीप की रचना का दर्शन करेंगे हस्तिनापुर में तो आप पाएंगे त्रिलोक सार को और इसकी संक्षिप्त रचना को। तो ऐसे जो है जम्बू वृक्ष के परिवार वृक्ष कितने हैं, इसमें जो है 4 शाखाएं हैं जो महाशाखा 6-6 योजन लंबी, उत्तर की शाखा पर तो मंदिर है, बाकी 3 शाखाओं पर देवों के भवन बने हुए हैं और देवगण उसमें रहते हैं। और इसी प्रकार से जो परिवार वृक्ष हैं इसके 1,40,119 परिवार वृक्ष हैं और सभी परिवार वृक्षों में भी उत्तर की शाखाओं में जिन मंदिर और सभी में देव भवन है, देवों के भवनों में जिन मंदिर हैं वो देव भवन के जिन मंदिर में उनकी गणना आती है। जो देव भवनों के जिन मंदिर गिनाए जाते हैं, बेंतर देवों के जिन मंदिर असंख्यातों हैं उनमें इनकी गणना आती है, ध्यान रखें। तो जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष में जो मुख्य 2 मंदिर हैं वो 78 जिन मंदिरों में उनकी गणना आती है और बाकी जो परिवार वृक्षों में मंदिर हैं उनकी बेंतर देवों के भवनों में है, उनके भवनों में बने हुए मंदिर हैं उनमें उनकी गणना आती है। 1,40,119 परिवार वृक्ष हैं और ये जम्बू वृक्ष से आधे प्रमाण वाले हैं। भव्यात्माओं, ऐसी आकृति अनादि रचना इन मंदिरों का दर्शन हम और आप नहीं कर सकते हैं। विद्याधर मनुष्य, देवगण और चारण रिद्धिधारी महामुनि इनके दर्शन कर लेते हैं। चारण रिद्धिधारी जो महामुनि होते हैं, आकाशगामी रिद्धि जिनको होती है, विक्रा रिद्धि जिनको होती है, उस रिद्धि के बल से जाकर के इन अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना कर आते हैं और किन्हीं किन्हीं को देव ले जाकर करा देते हैं। ऐसे जो अकृत्रिम जिन मंदिर हैं जम्बूद्वीप में जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष पर 2 जिन मंदिर हैं, ऐसे ही शालमली वृक्ष की रचना है देवकुरु में। वो भी वृक्ष इतना ही ऊंचा है और उसमें भी 1 मंदिर है और शेष देव भवन है 1,40,119 और सब में सब में बेंतर देव रहते हैं और उनके भवनों में जिन मंदिर हैं। ये विशेषताएं हैं। ऐसे 2.5 द्वीप में कुल 10 वृक्ष हैं, ध्यान रखें। जम्बूद्वीप में जम्बू वृक्ष, शालमली वृक्ष, पूर्व धातकी खंड में धातकी वृक्ष यानी आंवले का वृक्ष और शालमली वृक्ष, पश्चिम धातकी खंड में भी आंवले का वृक्ष और शालमली वृक्ष, उसे धातकी वृक्ष, आंवले को धातकी भी कहते हैं, धातकी वृक्ष, धातकी यानी आंवला संस्कृत में। और पुष्करार द्वीप में भी, पूर्व पुष्कर द्वीप में पुष्कर वृक्ष है, कमल जैसे फूल जिसमें खिले हुए हैं, और पश्चिम पुष्करार में पुष्कर वृक्ष। ऐसे 10 वृक्ष माने हैं। इन 10 वृक्षों में अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। अभी अष्टानिक पर्व में यहाँ पर इंद्रध्वज महामंडल विधान होगा, उनमें इन 10 वृक्षों की जिन मंदिरों के भी अर्घ्य चढ़ेंगे उनकी पूजा होगी, ध्यान रखें। आप लोग जो है मध्यलोक के जो अकृत्रिम 458 जिन मंदिर हैं उनकी सबकी वंदना करना चाहते हैं, उनके सबके दर्शन करना चाहते हैं, तो एक बार अपने जीवन में इंद्रध्वज महामंडल विधान अवश्य कराएं और ऐसे विद्वान से कराएं कि जो विद्वान जैन भूगोल के थोड़े ज्ञानी हो, जानकार हो और उस विषय में आपको समझा सके, बता सके। ऐसी जो है
अकृत्रिम जिन रचनाएं, अनादि निधन जिन रचनाएं, जिनको किसी ने बनाया नहीं है और कोई नष्ट नहीं कर सकते। न तो भगवान ऋषभदेव ने बनाया, न किसी तीर्थंकर ने बनाया, न किसी ब्रह्मा ने बनाया, न कभी ये नष्ट हो सकते। अनादि निधन, अकृत्रिम अनादि निधन है, शाश्वत हैं। ऐसे ये 10 वृक्ष और इनकी शाखाओं पर जिन मंदिर, ऐसे 10 मंदिर, उनकी रचना संक्षेप में सार रूप में छोटे छोटे वृक्ष दिखाए गए हैं 13 दीप की रचना में। आप हस्तिनापुर में पाएंगे 13 दीप की रचना में ये 10 वृक्ष भी दिखाए गए हैं और उनमें जिन मंदिर भी दिखाए गए हैं, बहुत छोटे छोटे रूप में दिखाए गए हैं। छोटी छोटी एक एक इंची की उसमें प्रतिमाएं विराजमान हैं। और जो जम्बू वृक्ष है, खुले मैदान में बना हुआ जम्बू द्वीप, उसमें लगभग 1.25 फुट की भगवान की प्रतिमा, आकृतिम प्रतिमा विराजमान है। एक बात ध्यान में रखो, जम्बू द्वीप में जितनी भी प्रतिमाएं विराजमान है, कोई तीर्थंकर की नहीं है। उसमें तीर्थंकर की प्रतिमा का जहाँ चिन्ह रहता है उस जगह लिखा हुआ है नमो स्वयं सिद्ध परिमाणम। लोग आकर प्रश्न करते हैं ये क्या स्वयं सिद्ध प्रतिमा का क्या अर्थ है? स्वयं सिद्ध प्रतिमा का अर्थ है जो अनादि निधन स्वयं सिद्ध प्रतिमाएं हैं, उनके प्रतीक में जम्बू द्वीप में 13 द्वीप में बराबर जम्बू द्वीप में 78 जिन मंदिर हैं, उनके 78 जिन प्रतिमाएं दिखाई गई हैं। और शेष देव भवन है, उन देव भवनों के जिन मंदिर हैं उनकी प्रतिमाएं दिखाई गई हैं। कुछ देव भवन कुछ दिखाए गए हैं, लगभग 143। देव भवन तो बहुत हैं। ऐसे ही 13 द्वीप में मध्यलोक में आकृतिम जिन मंदिर हैं 458 वो दिखाए गए हैं। और देव भवन बहुत हैं 13 द्वीप में, लेकिन वहाँ पर केवल 821 लगभग देव भवन दिखाए गए हैं और उनमें जिन प्रतिमाएं दिखाई गई विराजमान हैं। अपने अपने यथायोग्य स्थानों पर 1-1 इंची 2-2 इंची की प्रतिमा 13 द्वीप में है। और जम्बू द्वीप में तो सबसे छोटी प्रतिमा जम्बू वृक्ष की ही है। और सभी जो है सुमेरु पर्वत में 225 फुट की प्रतिमाएं हैं ऊंची, पद्मासन है सब। और छोटी से छोटी प्रतिमा है जो लगभग 1 फुट की 12 इंची की। तो भव्यात्माओं, ये जैन भूगोल की रचना जो हस्तिनापुर में साकार हुई है वो आपको पूरे विश्व में कहीं भी देखने को भी नहीं मिलेगी। पूरे भारत में अभी हमारा मुंबई में भी चातुर्मास हुआ, पहले कलकत्ता में सन ईस्वी सन 63 में हुआ था, दिल्ली में चातुर्मास हुए। इन राजधानी आदिकों में कहीं पर भी ये जैन भूगोल ऐसा आपको नहीं दिखेगा। आप ध्यान में रखें, ये जैन भूगोल की रचना शास्त्रीय आधार से, शास्त्रीय ग्रंथों के आधार से जम्बू द्वीप की रचना, 13 द्वीप की रचना, 3 लोक की रचना शास्त्रीय त्रिलोकसार के आधार से आपको हस्तिनापुर में जम्बू द्वीप में ही देखने को मिलेगी। ऐसी रचना का भी दर्शन आप अवश्य करें, आप मॉडल के रूप में उसे समझें, देखें। और त्रिलोक, मैं तो कहूँगी त्रिलोकसार का स्वाध्याय अवश्य करें और तिलक प्रणति का स्वाध्याय करें। सबका हिंदी अनुवाद हो चुका है, छप चुके हैं सभी ग्रंथ। और ये जम्बू द्वीप पुस्तक मैंने ईस्वी सन 1972-73 में लिखी है, उन्हीं तिलक प्रणति आदि ग्रंथों के आधार से। इसका भी स्वाध्याय करें, इसमें योजन और उसके मील भी बनाए हुए हैं, आपको पढ़कर आनंद आएगा। और 3 लोक के जानने के लिए एक त्रिलोक भास्कर भी हमने लिखा है हिंदी में, सार रूप में। त्रिलोक सार को लेकर के त्रिलोक सार तिलक प्रणति के आधार से त्रिलोक भास्कर नाम से एक पुस्तक लिखी है। उसमें 3 लोक का वर्णन, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, मध्यलोक और पाताल लोक, 7 नरक, निगोद, मध्यलोक की रचना है असंख्यात द्वीप समुद्र, ऊर्ध्वलोक की रचना 16 स्वर्ग से लेकर सिद्ध सेवा पर्यंत। उसमें हमने त्रिलोक सार के आधार से लिया है, 3 लोकों का वर्णन लिया है संक्षेप में, सार रूप में। उसका भी आप स्वाध्याय अवश्य करें।
जम्बूद्वीप, त्रिलोक, भास्कर आदि का स्वाध्याय करके पुनः तिलोपनत्ति, त्रिलोकसार आदि का स्वाध्याय करें, जैन भूगोल को समझें। यही मेरी प्रेरणा। और शाश्वत अयोध्या तीर्थ में विराजमान भगवान ऋषभदेव, जो कि युग की आदि में यहाँ जन्मे हैं, अयोध्या को जिन्होंने सार्थक किया, अयोध्या को जिन्होंने मूल रूप से तीर्थ बनाया। अब मूल रूप से तीर्थ जो अयोध्या, शाश्वत तीर्थ अयोध्या भगवान ऋषभदेव के जन्म से तीर्थ अयोध्या है। भगवान ऋषभदेव यहीं जन्मे हैं, यहीं पर खेले हैं, यहीं पर यौन अवस्था में उनके विवाह हुआ है और यहीं पर उनके चक्रवर्ती भरत आदि 1 से 1 पुत्र हुए हैं और ब्राह्मी सुंदरी कन्याएं। और उन सभी पुत्रों ने भी समय समय पर राज्य संचालन आदि करके, भरत तो चक्रवर्ती हुए हैं, बाहुबली कामदेव हुए हैं, ऋषभसेन भगवान ऋषभदेव के तृतीय पुत्र ही उनके गणधर हुए हैं आदि। ये सभी 1 से 1 पुत्र, सभी दीक्षा लेकर भगवान के समक्षण में दीक्षा लेकर के और समय के अनुसार सभी ने मोक्ष प्राप्त किया हुआ है। इसलिए उन सभी 1 से 1 पुत्रों की प्रतिमाएं यहाँ विराजमान हैं, जिनका अभी गत वर्ष में ही पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है। ऐसे ही शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या के भी दर्शन करके और अयोध्या के इतिहास को समझें, अनादि निधन शाश्वत इतिहास को समझें और जैन भूगोल को समझें। इतिहास और जैन भूगोल हस्तिनापुर में भी साकार है और अयोध्या में भी साकार हो रहा है। भगवान ऋषभदेव और जो 4 तीर्थंकर और जन्मे, अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, अनंतनाथ, सभी की जन्मभूमियों पर जिन मंदिर बने हुए हैं उनके चरण विराजमान है। परंपरागत कहने को तो सुनने में आया है कि चतुर्थकालीन परंपरा से यहाँ पर चरण चले आ रहे हैं। ऐसे उन चरणों की वंदना करते हुए और वहाँ विराजमान भगवंतों की वंदना करते हुए, यहाँ विराजमान भगवान ऋषभदेव की वंदना करते हुए और यहाँ भी जितनी प्रतिमाएँ विराजमान हैं, सब जिन प्रतिमाओं की वंदना करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम सिद्धाय नमः। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने एक बहुत अच्छा श्लोक कहा है, यत्र भावः शिवम दत्ते द्यहु कियद दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गभ्युतिम क्रोशार्धे किम ससीदति। बहुत सार भरा है इनमें कि प्राणी के जिन भावों से शिव पद मोक्ष प्राप्त हो सकता है तो स्वर्ग कितनी दूर है। अर्थात मोक्ष जाने वाले परिणामों से स्वर्ग तो अपने आप मिल ही जाता है अगर कोई कमी रह गई तो। क्योंकि उदाहरण दिया, यो नयत्याशु गव्युतिम क्रोशार्धे किम ससीदति। जो व्यक्ति 2 कोस तक भार को लेकर के चल सकता है तो आधा कोस में क्या वो थक जाएगा? अर्थात नहीं थकेगा। आधा कोस, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो आराम से ही चल ही जाएगा। भावों की महिमा बताई। भावों से ही व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और उसके साथ द्रव्य से उसे जिन दीक्षा लेकर के पिच्छिका को धारण करना पड़ता है। आपको पूज्य माता जी देवताओं की बात बता रही थी कि चाहे कमल के ऊपर भवन बने हैं उनमें भी देवता हैं, वृक्षों के ऊपर भवन बने उनमें भी देवता हैं और ऊपर कल्पवासी देवता भी हैं। 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी देव। सब देवताओं के कंठ में अमृत झरता है, वे भोजन नहीं करते। सब देवता विक्रिया से कहीं कहीं जाते हैं और उनके पास असीम वैभव रहता है, लेकिन उनके भी सुख में थोड़ा थोड़ा अंतर है। कोई व्रतों में दोष लगाते हैं और पुण्य भी करते हैं तो फिर भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी देव हो जाते हैं। कोई निरतिचार सम्यक दर्शन का पालन करते हुए चाहे अणुव्रत को ही धारण कर लेते हैं, महाव्रत तो बहुत दूर की बात है, तो वो महर्धिक देव
हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक भील खदिर सार उसका नाम था, उसने मुनिराज से नियम लिया कि मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। मुनिराज सबको नियम दे रहे थे मांसाहार त्याग के लिए, उसको भी कहा, उसने अपनी असमर्थता व्यक्त की। तो महाराज ने कहा चलो तुम कौवे के मांस नहीं खाने का नियम कर लो। उसने सोचा कौवे का मांस तो कभी भी नहीं खाते हैं, नियम कर लेते हैं। उसने नियम किया, परीक्षा की घड़ी आई और ऐसी बीमारी हो गई कि वैद्य जी ने कहा कि कौवे का मांस से नहीं खाएगा तो मर जाएगा। उसने कहा मैंने जीवन में एक ही नियम लिया है, मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। तब उसको समझाने के लिए उसके साले साहब को एक गांव से बुलाने का निर्णय किया गया। साले साहब चलते हैं कि भाई जिया जी मेरी बात तो अच्छे से मानते हैं। वो एक जंगल से होकर के जाने का रास्ता था और जैसे जंगल में प्रवेश करते हैं, जल्दी जल्दी चल रहे होते हैं, एकदम किसी कन्या के रोने की आवाज़ आती है, कहीं दिख नहीं रही और रो रही है। तो उन्होंने कहा कि भैया आप कौन हैं, क्यों रो रही हैं, प्रकट हो जाओ, मुझे बताओ क्या तकलीफ है तो मैं उसको दूर कर सकता हूँ। वहाँ पर एक देवी प्रकट हुई, महिला, उसने कहा कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि आप जहाँ जा रहे हैं उन्हें कौवे के मांस का त्याग किया है और वे 2-3 दिन में ही मर करके इस जंगल के देवता मेरे पति होने वाले हैं, लेकिन आप जा करके उनके नियम को तोड़वा देंगे तो मेरे पति नहीं हो पाएंगे। अच्छा, तो बोले देवता हो जाएंगे, भील से देवता? तो मैं तुमको वचन देता हूँ देवी कि मैं उनके नियम को नहीं तोड़वाऊंगा और उन्हें देवता बनने दूंगा। देवी का रोना बंद हो गया। वो साहब पहुँचे अपने जीजा जी के यहाँ, अपनी बहन के यहाँ, बहुत कुछ समझाया बुझाया तो नहीं माने। उन्होंने कहा कि मैं तो नियम को जरूर निभाऊंगा। जब साले साहब ने देख लिया कि अब हमारे जीजा जी मानने वाले नहीं हैं, सबको कमरे से बाहर निकाल दिया, अपनी बहन तक को, और उनसे कहा कि क्या वास्तव में आप नियम नहीं तोड़ेंगे? बोले नहीं, मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। तो उन्होंने बात बताई कि आप 2 दिन के बाद मर करके और जंगल के पूरे अधिष्ठाता देव बनने वाले हैं, ऐसा मुझे वहाँ की देवी ने बताया। बोले अच्छा, इस भील की पर्याय में जहाँ मैं रोज हिंसा करता हूँ मैं देवता बन जाऊँगा? तो उनके मन में बड़ी खुशी हुई। उस खदिर सार ने सोचा कि जब 2 ही दिन की आयु है तो उसने सारी तरह के मांस का त्याग कर दिया, पूरा मांसाहार त्याग कर दिया और इसके प्रभाव से वो मर करके जा करके उच्च कोटि का देवता बन गया। वापसी में उन्होंने बड़े उत्सुकता से पूछा देवी से कि अब तो वो देवता बन गए होंगे। वो फिर रोने लगी, बोले कि आपने बात जान ली, आपने जाके बता दिया, उन्होंने सारे मांस का त्याग कर दिया तो वो ऊंचे देवता बन गए। तो ये महिमा जान करके उस व्यक्ति ने भी जाकर पूरे राज्य के अंदर मांसाहार के त्याग की महिमा बताई, सारा नगर अहिंसक बन गया। तो महानुभाव, ऐसे एक छोटे से नियम को पालन करने वाला व्यक्ति देवता बन सकता है, तो आप सब क्यों नहीं बन सकते? तो अब आगे कुछ सूचना स्वामी जी देना चाहते हैं। जब बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। पूरे जैन समाज को सूचित करना है, दक्षिण भारत जैन सभा पूरे दक्षिण में महाराष्ट्र और कर्नाटक की एक संस्था है जिसमें काफ़ी संस्थाएं संचालित होती हैं और 100 साल पुरानी संस्था है। उसके अध्यक्ष राव साहब पाटिल, बोरगांव जो जिला कोल्हापुर, उनका कल मध्याह्न में स्वर्गवास हो गया है। दक्षिण भारत जैन सभा के अध्यक्ष माननीय दादा राव साहब पाटिल, जिनको दादा दादा कहते थे सभी लोग, वृद्ध थे और कुछ अस्वस्थता थी, तो उनका कल मध्याह्न में स्वर्गारोहण हुआ है। उनके प्रति हम सभी लोग श्रद्धावनत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये हमारी जो राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनमें से एक दक्षिण भारत जैन सभा संस्था है। जैसे दिगंबर जैन महासमिति, दिगंबर जैन महासभा, दिगंबर जैन परिषद आदि संस्थाएं हैं, उसी प्रकार से दक्षिण भारत जैन सभा है। तो उसके पिछले 10 वर्षों से लगातार अध्यक्ष पद पर
मनोनीत होकर के उन्होंने कार्य किया, समाज की सेवा की और अच्छा उनका व्यापार था। तो ऐसे राव साहब दारा पाटिल के प्रति हम सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आइरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आइरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम।